बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने कंप्यूटर कोर्स के बारे में जाना। आज लेक्चर 2 में हम बाकायदा अपनी किताब का आगाज करेंगे। कंप्यूटर की किताब के पहले चैप्टर का नाम ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले लेसन का ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि वो तमाम अवामिल कौन से हैं जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कंप्यूटर के बुनियादी तौर पे दो एलिमेंट्स होते हैं। पहले को हम हार्डवेयर कहते हैं और दूसरे को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर उन तमाम डिवाइसेस से मिलकर बनता है जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो अहकामात होते हैं जो हम किसी भी मशीन को कोई भी काम करने के लिए देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे पास उन अहकामात का मजमुआ है जो कंप्यूटर मशीन को बताता है कि हमने क्या करना है और बेसिकली कैसे करना है। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। इस चैप्टर में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, फिर कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरेज, उन सब को हमने सीखना है। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे बात करेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। फिर हम कुछ मॉडर्न यूजेस देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से। फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिटेल से बात करेंगे और इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो इस चैप्टर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह जानेंगे, तफसील से जो है वो बात करेंगे और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म का चैप्टर है जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ जो है वो मिलेगा। इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक का आगाज करते हैं। जैसे कि पहले टॉपिक का हमारे पास नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेती है, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट क्या कर देती है? एज अ रिजल्ट के तौर पर जो है वो शो कर देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है? प्रोग्रामेबल मशीन है। प्रोग्रामेबल मशीन से मुराद प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अहकामात का मजमुआ। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपसे कोई काम करवाना है, मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करो, अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दो। अब ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, अहकामात हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसके नतीजे में आप अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। तो इसी तरह मशीन को चलाने के लिए भी हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं ताकि वो हमारे लिए कोई भी स्पेसिफिक किस्म का टास्क जो है परफॉर्म कर सके। अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है, जिनमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर इन तमाम डिवाइसेस का एक मजमुआ है। इसी वजह से हम कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का नाम देते हैं। कंप्यूटर का बेसिकली मकसद क्या है? कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूजर से लेना, उन्हें प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद यूजफुल आउटपुट जनरेट कर देना। हमारे पास एक जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन होती है जो डिफरेंट किस्म के मसाइल का हल हमारे लिए पेश करता है। यानी जो हम उसे इनपुट देते हैं
और वो हमारी इनपुट की बुनियाद पर हमें आउटपुट क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। मिसाल के तौर पे आप इनपुट करते हैं 5 + 5, अब 5 और यहाँ पे जो सेकंड नंबर 5 है ये इनपुट है, और कंप्यूटर आपको प्रोसेस करने के बाद इसका सम, इसका रिजल्ट 10 की सूरत में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, फिगर 1.1 में आप देख रहे होंगे एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम के लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है कि जी इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर इनपुट ले रहा है, फिर वो इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के पास जाती है, सीपीयू से प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट कर दी जाती है। और इसी दौरान अगर आपने उस आउटपुट को, रिजल्ट को या इनपुट को किसी बैकिंग स्टोरेज एरिया पे स्टोर करना है यानी हार्ड डिस्क में या यूएसबी वगैरह में, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। बेसिकली वो तमाम चीज़ें जिनमें आपके पास कंप्यूटर एम्बेडेड तौर पर आपके पास पाया जाता है, कोई भी आपके पास कंप्यूटराइज काम हो रहा होता है जिसकी मदद से, तो उसे हम आपके पास क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं। अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज का जो इंसान है वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस से घिरा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप एटीएम मशीन पे जाते हैं तो एटीएम मशीन कंप्यूटिंग डिवाइस है, डिजिटल अलार्म क्लॉक आपके पास एक क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, डिजिटल वॉशिंग मशीन आ चुकी हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, टॉयज हैं, सेल फोन्स हैं, सीडी प्लेयर हैं, इसके अलावा बेशुमार हमारे पास चीजें हैं जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस के तौर पे क्या करती हैं, काम करती हैं, और अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी मदद से अपने काम जो है वो आसान बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर चाहे साइज में कितना भी बड़ा हो, स्पीड में कितना भी ज्यादा तेज हो, चाहे वो कितना भी महंगा हो या सस्ता हो, वो ये 4 ऑपरेशन लाजमी तौर पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या है, इनपुट ऑपरेशन, एक्सेप्टिंग डाटा फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, किसी भी इनपुट डिवाइस से डाटा लेना ताकि उसे प्रोसेस करवाया जा सके। सेकंड काम कोई भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग का करता है। प्रोसेसिंग से मुराद क्या है, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के तमाम अरिथमेटिक टास्क परफॉर्म करना। लॉजिकल ऑपरेशन आप जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंड लॉजिकल गेट होता है और लॉजिकल गेट होता है, नॉट लॉजिकल गेट होता है। तो इस तरह के जो एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं तो वो भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के जुमरे में आते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन होता है, सेंडिंग रिजल्ट टू एन आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर के जरिए जो हमने प्रोसेस की हैं चीजें, उनको अब हमने क्या करना होता है, किसी भी आउटपुट डिवाइस के जरिए एज अ रिजल्ट के तौर पर शो ऑफ करना होता है, तो वो हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन कहलाता है। लास्ट हमारे पास आता है, इसे हम कहते हैं स्टोरेज ऑपरेशन कहते हैं। स्टोरेज ऑपरेशन क्या है, आप देखते हो कि आप बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हो, लाइक हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, यूएसबी वगैरह होती है। आप अपनी डाटा और इंफॉर्मेशन को, अपनी आउटपुट को, अपने रिजल्ट को लॉन्ग टर्म पीरियड पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उन्हें स्टोर करवा लेते हो। तो इसके लिए आपको डिफरेंट किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, और जब आप डाटा को स्टोर करवाते हो तो इस ऑपरेशन को हम स्टोरेज ऑपरेशन का नाम देते हैं। सामने आपको तस्वीर में भी, फिगर 1.3 में भी जाहिर हो रहा होगा कि एक मशीन, एक कंप्यूटर मशीन कैसे काम करती है। हमसे वो इनपुट लेती है, फिर उसे प्रोसेस करती है और हमारे लिए आउटपुट जनरेट करती है। और इन फ्यूचर अगर आपने उस डाटा को इस्तेमाल करना है तो आप उस प्रोसेस डाटा को स्टोर भी करा सकते हैं, और स्टोर करने के अलावा जब आपको जरूरत पड़े आप उस डाटा को दोबारा प्रोसेस भी करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास बुनियादी कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं जो एक आम कंप्यूटर से लेकर एक ख़ास कंप्यूटर भी क्या करता है, लाजमी तौर पर परफॉर्म करता है। आइए स्टूडेंट्स,
इसी चीज को इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को मजीद मिसालों के जरिए बयान करते हैं, सीखते हैं। इनपुट हमारे पास क्या है, ठीक है। इनपुट को अगर हम देखें तो इनपुट हमारे पास वो चीज होती है जो हम किसी भी बेसिकली मशीन को प्रोसेस करने के लिए, वर्क करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप हमारी मिसाल में देख लें, मैंगो, शुगर, मिल्क जो है वो हम मिक्सर ग्राइंडर को दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंगो, शुगर और मिल्क हमारे पास क्या है, इनपुट हैं। आउटपुट क्या है, वो रिजल्ट जो किसी भी मशीन के वर्क करने से हमें हासिल होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी गिवन एग्जांपल में जो मैंगो शेक था वो हमारी आउटपुट था। मजीद मिसालें देखते हैं। यहां पर हमारे पास बेटा डर्टी क्लॉथ्स, वॉशिंग मशीन इनपुट है, जबकि हमारे पास क्लीन क्लॉथ्स आउटपुट है। पेट्रोल और कार हमारे पास इनपुट है, जबकि एनर्जी फॉर रनिंग हमारे पास आउटपुट है। इसी तरह देखें नंबर्स, कैलकुलेटर, ये हमारे पास इनपुट है, जबकि सम और रिजल्ट आउटपुट है। इसी तरह वर्ड्स, नंबर्स एंड क्लॉस, कोड्स जो हैं वो हमारे पास इनपुट हैं। कंप्यूटर हमारे पास जो है वो इनपुट है, जबकि रिजल्ट और आउटपुट जो है वो हमारे पास आउटपुट के जुमरे में आती है। प्रोसेसिंग क्या है, किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए हम प्रोसेसर को डाटा देंगे, वो उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमारे लिए आउटपुट क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि हम किसी भी प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं। बेटा इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए हम डाटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड के जरिए अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, ये तमाम चीजें हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास माउस आता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए हम कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में हमारे पास टच पैड होता है। आप टच पैड का इस्तेमाल करते हुए भी कर्सर की पोजीशन को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास तमाम इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। माइक्रोफोन को देख लें। माइक्रोफोन के जरिए आप कोई भी वॉइस, कोई भी आवाज कंप्यूटर को एज अ इनपुट के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए हम रिजल्ट हासिल करते हैं वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे मॉनिटर सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है। इसे हम डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तमाम रिजल्ट हम इस पे देख सकते हैं। प्रिंटर है, हार्ड कॉपी आउटपुट यानी पेपर आउटपुट, इसके जरिए हम बआसानी हासिल कर सकते हैं। जबकि स्पीकर्स के जरिए जो वॉइस हमने माइक्रोफोन के जरिए इनपुट की थी, हम स्पीकर के जरिए वो वॉइस बआसानी क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस आती है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसे हम लोग जो हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम भी देते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ये कहलाता है, और जितना भी काम होता है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वो ये यूनिट सरअंजाम देता है, हमसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर हमारे लिए आउटपुट को जनरेट कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये पूरा साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ बेटा कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों के करने के लिए हैं। इस लेक्चर के हवाले से आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनने के बाद, सीखने के बाद कोई सी भी डेली लाइफ की 5 कंप्यूटिंग डिवाइसेस को लिस्ट आउट करना है। फिर उसके बाद आपने कोई सी भी 5 इनपुट डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं उन्हें लिस्ट आउट करना है। और फिर उसके बाद बेटा कोई सी भी 5 आउटपुट डिवाइसेस को आप लोगों ने लिस्ट आउट कर लेना है। और लिस्ट आउट करने के बाद ये असाइनमेंट आप लोगों ने ईमेल कर देनी है। ईमेल आपकी स्क्रीन के सामने आपको शो हो रही होगी, sir.samatalib@theratofscholars.edu.pk। इसके अलावा जब हमारा जूम
ऑनलाइन क्यूरी सेशन होगा, तो इस लेक्चर के हवाले से, इन डिवाइसेस के हवाले से आपसे मज़ीद बातचीत होगी और किसी भी स्टूडेंट से इन डिवाइसेस के बारे में जाना जा सकता है। यहाँ पर हमारा आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू लिया, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को देखा, डिफरेंट किस्म की कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा हमने देखा कि इनपुट कैसे लेते हैं, प्रोसेस कैसे होता है और आउटपुट कैसे जो है वो बेसिकली जनरेट होती है, यानी कि ओवरऑल एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आप में से किसी की भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप फ्रीली ईमेल करके किसी भी चीज़ इस लेक्चर के हवाले से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं sir.samatalib@rate-of scholars.edu.pk की आईडी पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।